चलिए, सब कुछ सही चल रहा है तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, एक हमारा क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4। कल जो कि हम चेक कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा छूट गया था, तो वो एक बार से देख लेते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं चेक किए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, तो एक बार प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देख लें। कल हमने ये क्वेश्चन किए थे। क्या आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन कल हमारा छूट गया था, तो इससे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हिडन करिकुलम? Focus on informal gaining of values and beliefs. Prescribed learning outcomes. Curriculum hidden in textbooks. Prescribes formal syllabus. तो आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 1, फोकस ऑन इनफॉर्मल गेनिंग ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ। ठीक है, तो ये हमारा आज का खत्म हो गया और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ए लर्निंग डिसेबिलिटी? ऑटिज्म, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। द कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन द स्कूल इज बिहेवियरल डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, सेंसरी डिसऑर्डर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। आप लोग नोट कर लें कि 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें टॉपिक्स आप नोट करते चलें कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क कर लें और उनको अच्छे से गो थ्रू हो जाए बाद में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। मनोदर्पण स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहें और आंसर करने की कोशिश करें। आप लोग चेक करते रहें फिर आपका कौन सा आंसर सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। ठीक है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन क्लासरूम? रेस्टलेसनेस, माल एडजस्टमेंट, पुअर कॉम्प्रिहेंशन, लोनलीनेस। करेक्ट आंसर होने वाला है पुअर कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 35। विच स्टेप वुड फॉर्म इंटरवेंशन फॉर दिव्यांगजन? असेस एंड असिस्ट, फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल थेरेपी, इमोशनल सपोर्ट। करेक्ट आंसर होने वाला है इसके ऑप्शन नंबर 1, असेस एंड असिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट द स्कूल शुड डू टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इश्यूज? काउंसलिंग, मेडिकल इंटरवेंशन, इंटीग्रेटिंग सोशल इमोशनल लर्निंग, फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन विद पेरेंट्स। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग सोशल इमोशनल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। What is the role of parent to address mental health issues among children? Parents should have awareness on adolescent issues, spend quality time with adolescents, enjoying shared activities, medical intervention, appointing counselor at home. The correct answer for this question is parents should have awareness on adolescents issues. कुछ जगह इसका आंसर जो है सेकंड वाला भी दिया हुआ है, मेरे को ऐसा ये ध्यान आ रहा है, तो इसका आंसर एक बार से चेक कर लेंगे। वैसे जहाँ तक है कि मेरे को टेक्स्ट बुक में तो इसका आंसर यही मिला है, पर आई थिंक अंडर 24/7 वालों ने सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है। ये मेरे को श्योर नहीं है कि कौन से ने किया हुआ है, पर एक बार आप चेक कर लेना, मैं भी अपने हैंड से एक बार और चेक कर लूँगी। क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीवियर मेंटल डिसऑर्डर? सिजिफोरेनिया, इसको मेरे से प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 ही होने वाला है, सीजोफ्रेनिया इसका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट कुड बी द रूट कॉज ऑफ मेंटल इलनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन? पीयर बिहेवियर, हेरिडिटी एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, होम एटमोसफियर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, हेरिडिटी एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। Why community is an important teaching and learning center? Substitute to school, informal learning source,
प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सिटिंग, रियल सेटिंग नहीं होगा, सिटिंग होगा, एक्सटेंशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज। तो करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, प्रोवाइडिंग लर्निंग, प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द फोर मोस्ट important quality of a school leader is conviction, cooperation, qualification, aggression। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द बैड क्वालिटी ऑफ ए टीचर इज फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, पेसिमिज्म। तो ऑब्वियस है पेसिमिज्म इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि एक अच्छे लीडर में ये क्वालिटी कभी नहीं होगी, तो बैड क्वालिटी के लिए ये इसके आंसर करेक्ट होने वाला है। According to the idea of transformational leadership, an effective leader motivates and inspires people, set the pace for their own organization, provides general direction and tools for goal achievement, coaches a person to realize his potential। The correct answer for this question is option number 1। Next question number 44 की ओर मूव करेंगे। What is the role of NCTE in school education? To conduct training programs for teaching, to maintain standards in teacher education, to recruit teachers, to see the welfare of teachers। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ए नेचर ऑफ लीडर? अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर, कौन सा नेचर एक लीडर में नहीं हो सकता है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो कैसे लीडर बन पाएगा? फिर बोलेंगे क्या लीडर बनेगा रे तू। हाँ, ये वाला डायलॉग इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द की फ्रेज ऑफ अथॉरिटेटिव लीडरशिप इज लेट मी टीच यू हाउ इट इज डन, लेट्स ड्रीम बिग एंड सेट स्टैंडर्ड्स, I will give you tools and autonomy to execute, I direct, you follow। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसके लिए? ऑप्शन नंबर 4, आई डायरेक्ट यू फॉलो। अथॉरिटेटिव है ना, क्योंकि तो अथॉरिटेटिव में वो बोलेगा कि मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे करो, जो मैं बोलूँगा वही तुम्हें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ हेडमास्टर, द रोल ऑफ हेडमास्टर एज एन academician is supervision of school, to provide academic and administrative leadership, bridge between student and management, to act as a mediator between students and teachers। तो करेक्ट आंसर होने वाला है इसके लिए ऑप्शन नंबर 2, टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, which leadership exercise a minimum control? अथॉरिटेरियन लीडरशिप, डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, लेजिस फेयर लीडरशिप। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, लेजिस फेयर ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर मेकिंग प्रॉपर प्लानिंग द हेडमास्टर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ लोकल अथॉरिटीज, पीपल, टीचर्स, पीपल बोलते हैं जो टीचर, मतलब ये होता है ना, हम जैसे तुम्हारे जैसे लोग कोई पीपल्स बोलते हैं, मतलब जो पहले स्टूडेंट वाला वही वाला, इसमें यहाँ पीपल्स यूज करते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, समझ रहे हो? तो करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्कूल असेंबली? टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन अमंग द चिल्ड्रन, टू कम्युनिकेट स्कूल इंफॉर्मेशन, टू ऑर्गेनाइज कल्चरल एक्टिविटीज, टू टेक अटेंडेंस। तो करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। ये क्वेश्चन हमने पहले जो सीखी थी उसमें भी किया था, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहली बार सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर इन स्कूल may lead to increasing mental illness among children, low level of motivation, decreasing interest on studies, less participation of co-curricular activities। The correct answer for this question is option number 1। Next question number 52, the NEP 2020 has replaced, किसको रिप्लेस करके ये NEP 2020
आई थी। तो NEP 1968, NCF 2005, NPE 1986, POA 1992। ये POA की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में फिल करेंगे। चलिए करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 1986 वाली जो NEP थी, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, NEP 2020 emphasized on which one of the following to facilitate learning among socio-economical disadvantaged group? स्पेशल स्कूल्स, एकलव्य स्कूल, मॉडल स्कूल, ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। करेक्ट आंसर इसके लिए डी होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4, ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी पूछा उसने NEP 20 में जो मेन है सोशियो इकोनॉमिक वाला उसका ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, NEP stands for न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नया एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्वेश्चन एक और शिफ्ट में आया हुआ है, 21 या 22 में ही कोई सी शिफ्ट में आया हुआ है। तो इसका जो है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, इसमें सबको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं ना सब लोग, कॉमनली नॉर्मली सब लोग यही बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते जरूर है, लेकिन उसकी फुल फॉर्म पूरी जो है NEP 20 की वो यही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, NEP 2020 मेनली एम्फेसाइज्ड इन प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए NEP 2020 से कितने क्वेश्चन आए आप खुद देख सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन हमने इसी पार्ट में देख लिए। ये 30 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन तो NEP 20 से ही आ गया इस वाले शिफ्ट में, आप देख सकते हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अंडरस्टैंडिंग दियर मदर टंग ओनली, फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये FLN की जो फुल फॉर्म है ना, ये भी कई ऑप्शन उसमें दी हुई है। अभी तक के जो हमने क्वेश्चन किए हैं 60 60 60, तो ये हो गए 180 और आज के 60 मिला के हो जाएंगे 240 क्वेश्चन में थे। ये फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मतलब इसके ऑप्शंस में कई बार ये फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी का फंक्शनल दे रखा है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, फंक्शनल नहीं है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ही है इसकी फुल फॉर्म FLN की। तो कुछ फुल फॉर्म है जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एज पर RTE एक्ट 2009 मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर इज 45, 42, 41, 40। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफी बार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की रूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, एज पर RTE एक्ट 2009 नो डिटेंशन पॉलिसी इज अप टू क्लास 8, 9, 7, 6। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है, क्लास 8 तक। देखिए अब आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी तक 2 दिन के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, अभी पूरे भी नहीं हुए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि एक शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसी क्वेश्चंस के मतलब वही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम ही रिपीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑप्शंस को घुमा दिया गया है, मतलब क्वेश्चन सेम है पर ऑप्शन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, मतलब अब जब भी वैकेंसी आएगी तब एग्जाम देंगे, तो वो ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर एक बार शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रहा है तो एक शिफ्ट में जो आ रहा है ना उससे थोड़ा सा हेल्प अच्छा खासा मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 है, विच सेक्शन ऑफ RTE एक्ट 2009 डील्स विद क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। तो सेक्शन वाला जो RTE का सेक्शन वाला पार्ट है, इससे भी ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 शिफ्ट में आया ही है। तो ये सेक्शन वाला भी पार्ट आप लोग जरूर से एक बार देख लें, और कोई भी नहीं देखे तो जो जो हमारी मतलब जैसे 4 शिफ्ट के अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, तो उन 4 शिफ्ट में जो ऑप्शंस आए हैं ना, ऑप्शन में जो सेक्शन दिए गए हैं वो सारे सेक्शन तो एक बार हम कवर कर ही लें, इंपॉर्टेंट रहेंगे वो, तो उससे भी हमारा काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। बाकी पढ़ने को तो समुंदर पड़ा है पूरा, इतना ही पढ़ेगा आदमी, पर जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एज पर सेक्शन 3, देखो यहाँ पर सेक्शन पूछ लिया, of RTE Act 2009, the school should not reject admission
फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ। ये क्वेश्चन तो चलो नॉर्मली हो जाएगा क्योंकि 6 to 14 वाला पता ही रहता है, लेकिन अगर सेक्शन 3 लिखा है उसके बाद वो पूछता है कि सेक्शन 3 में क्या दिया गया है, तो फिर हम लोग पता नहीं चल पाए। इसलिए कुछ सेक्शन हैं जरूर हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और इस सिर्फ 2 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। एज पर RT Act 2009, प्राइवेट स्कूल ऑल्सो सेल एडमिट चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन इन क्लास फर्स्ट। इसका आंसर 25 होने वाला है। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट मुझे जाना पड़ा, पापा नीचे से आवाज़ लगा रहे थे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ये इसका ऑप्शन और क्वेश्चन आपने आई थिंक पढ़ लिया होगा। एज पर RT Act 2009, प्राइवेट स्कूल ऑल्सो सेल एडमिट चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन इन क्लास फर्स्ट इज 10%, 15%, 20%, 25%। करेक्ट आंसर हमारे पास 25% होने वाला है। मतलब प्राइवेट स्कूलों को भी जो वीकर सेक्शन है उनको 25% का छूट देनी ही होगी। ये RT Act 2009 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आप प्राइवेट स्कूलों को भी देना ही होता है। तो आज हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आप आउट 60 आपके कितने मार्क्स आए, आज के 30 और कल के 30 मिला के कितने आप क्वेश्चन कर पाए, और इन क्वेश्चन के थ्रू आपने कौन कौन से टॉपिक नोट किए हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए हैं ध्यान से, तो ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि इनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और आपके कितने क्वेश्चन सही है वो भी चेक कर। क्वेश्चन सही होना गलत होना अभी मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी हम PYQs को एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करने के बाद अगर हम लोग देखें, जो हम टॉपिक निकाल लेंगे, या फिर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके बाद जब हम दोबारा से इनको पेपर को लगाएंगे, दोबारा इन क्वेश्चंस को लगाएंगे, तब हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर करेगा कि मार्क्स कितने आए। बाकी अभी अगर हम पहले से लगाएं, सब बस एनालाइज करने के लिए कर रहे हैं, उसके बाद भी हम मार्क्स देखें तो वो सही नहीं है। लेकिन एनालाइज जरूर करें, PYQs एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें एग्जाम के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं कितने, क्योंकि देखो सिलेबस कितना भी दे दे, पर हमारा वो 80 और 20% वाला रूल होना चाहिए ना। 20% सिलेबस कवर करके 80% मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, ऐसा एक 20 वाला रूल है उसके थ्रू। और 80% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें 20% क्वेश्चन ही आते हैं, तो हमें 20% सिलेबस को कवर करके 80% मार्क्स गेन करने वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए हमें PYQs एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन यही रखते हैं। आप लोगों को सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी सीरीज पूरी चलने वाली है ऐसी। KVS के हम सभी PRT के क्वेश्चन पेडागोजी वाले करेंगे, फिर उसके बाद पेडागोजी के ही क्वेश्चन करेंगे डिजिटल प्लस भी के। पेडागोजी के क्वेश्चन में हम फिर CTET UPTET वाले भी लाने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज। तो पूरी सीरीज यहाँ पर आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।